ये बताइए, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है क्या समझ में आया है? जितना भी Yes, आप लोगों ने पढ़ा है, हमने पढ़ाया है, वो सब कुछ समझ में आ गया है? yes, ma'am. किसी को कुछ डाउट है? लेसन 15 में जो भी पॉइंट दिया गया है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द और ये है समश्रुति विनार्थक शब्द, इन सब में से किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। No, no, ma'am. किसी को डाउट नहीं है No, ma'am. तो हम लोग अब चलते हैं नया पॉइंट पढ़ने। Good morning, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। नया टॉपिक है हमारा समूहवाची शब्द। ठीक है, लेसन 15 में। Yeah, ma'am. हाँ बेटा, आरुषि क्या हुआ बेटा? मैम चैप्टर कौन सा? लेसन 15 का ही नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट टॉपिक। Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. लेसन 15 का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समूहवाची। समूहवाची शब्द, collective noun. टुडे इज 25। Yes, ma'am. Yes, वाची। देखो लिख लो ना, तो पापा बहुत मार मारी है। ओके स्टूडेंट्स, मैं म्यूट कर रही हूँ, अदरवाइज बहुत सारी आवाज आ रही है, खराहट की आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है समूहवाची शब्द, जिसको हम समुदायवाची या समुदायवाचक संज्ञा के नाम से भी जानते हैं, यानी कलेक्टिव नाउन, है ना? इसको इंग्लिश में हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव समूहवाचक को हम समुदायवाचक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समूह का बोध कराने वाले शब्द, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराने वाले शब्द ही समूहवाची शब्द कहलाते हैं। जैसा कि नाम से ही मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप लोग? हाथ उठा दो अगर आवाज सुन पा रहे हो तो। ओके, हैंड्स ऑन। हमारा टॉपिक था, क्या बताए थे? समूहवाची शब्द। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समूह का, समुदाय का बोध कराने वाला शब्द, या जहां पर यानी किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु का समूह जहां पर पता चले, समूह का बोध किया जाए, वहां उसे हम समूहवाची शब्द या समुदायवाचक शब्द कहते हैं। लिसन अगेन, किसी भी व्यक्ति, वस्तु के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को ही समूहवाची या समुदायवाचक शब्द कहते हैं। लर्न हुआ? अगेन लिसन केयरफुली, किसी भी व्यक्ति, वस्तु के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को ही समूहवाची या समुदायवाचक शब्द कहते हैं। लर्न हुआ? एक बार हम लोग मैं रिटर्न कर रही हूँ, उसके बाद से साथ साथ में लर्न कर लेते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या वस्तु के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को
समूहवाची या समुदायवाची शब्द, समुदायवाचक शब्द कहते हैं। क्लियर? अगेन, किसी भी व्यक्ति वस्तु के समूह का, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को ही समूहवाची या समुदायवाचक शब्द कहते हैं। ठीक है? किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह, इसका ध्यान दे लो, समूह जहां पे कई सारी संख्या का बोध हो, एक ही प्रकार की वस्तु के कई संख्याओं का बोध हो, जहां समूहों का ज्ञात हो, उसे ही समूहवाची या समूहवाचक शब्द कहते हैं। लर्न हुआ? लर्न हुआ कि नहीं? हाँ स्टूडेंट्स, हुआ। एक बार और लर्न कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद से फिर मैं पूछना स्टार्ट करूंगी। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को ही समूहवाची या समुदायवाचक शब्द कहते हैं। लर्न हुआ? अब लर्न हो गया? रेज योर हैंड। किस किस को लर्न हो गया? किस किस को लर्न हो गया? जिसको लर्न हो गया है हाथ उठा लो, जरा देख लूं। जिसको जिसको लर्न हो गया है वो हाथ उठा लो। प्रियांशु सिंह, आपको नहीं लर्न हुआ है बेटा? प्रियांशु, अभी नहीं लर्न हुआ? संज्ञा में भी था, संज्ञा में भी ये था। जब संज्ञा आप लोग पढ़े थे ना, उसमें भी हमने समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा का परिभाषा लर्न कराया था। वही वाली चीजें हैं यहाँ पर। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को ही समूहवाची या समुदायवाचक शब्द कहते हैं। यह ऑलरेडी आप लोग लर्न कर चुके हो, कुछ नया नहीं है इसमें। ओके, हैंड्स डाउन। अब मैं पूछना स्टार्ट करूंगी। हैंड्स डाउन बेटा। अभिज्ञान त्रिपाठी, अनम्यूट योरसेल्फ। अभिज्ञान। यस मैम। हाँ बताइए बेटा, समूहवाची या समूहवाचक शब्द किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह को हाँ। करने वाले शब्द को समुदायवाचक। समूह को या समूह का बोध कराने वाले शब्दों को ही। वह आप सही जा रहे थे, फिर बाद में कंफ्यूज हो गए। आप जो कह रहे थे वो उस तरीके से भी कहा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह को बताने वाले शब्दों को ही समूहवाचक शब्द कहते हैं, या किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराने वाले या समूह का पता कराने वाले या समूह का ज्ञात कराने वाले शब्दों को ही समूहवाची शब्द कहते हैं। आप अपने तरीके से भी अपना परिभाषा बना सकते हैं। जहां पर समूह का बोध हो, जहां पर समूह का एक ही प्रजाति, एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति के समूहों का बोध होता है, उसे ही समूहवाची शब्द कहते हैं। फिर से बताइए अभिज्ञान। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराने वाले शब्द को समुदायवाचक शब्द कहते हैं। ओके, वेरी गुड बेटा। यशवर्धन, यशवर्धन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यशवर्धन, स्पीक लाउडली। यशवर्धन, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, बहुत धीरे आ रही है। यस मैम। हाँ, समूहवाचक शब्द किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति या वस्तु के
समूह को बताने वाले शब्दों को ही समूहवाचक शब्द कहते हैं। ओके, वेरी गुड। उज्जवल, अनम्यूट योरसेल्फ उज्जवल। उज्जवल, हाँ बेटा बताइए, समूहवाचक शब्द किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का। समूह नहीं बेटा, या तो समूह बोलो या फिर समुदाय बोलो। समूह, ग्रुप। समूह का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाची या समुदायवाची हाँ, समुदायवाची शब्द कहते हैं। ओके, वेरी गुड बेटा। थोड़ा आप हेजिटेट कर रहे हो, जो भी बोलो एकदम खुल के बोलो, डर डर के बोल रहे हो आप। ओके, गुड। अंशित गुप्ता, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा बताइए, समुदायवाचक किसे समुदायवाचक शब्द किसे कहते हैं या समूहवाची शब्द किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, स्पीक लाउडली बेटा। अंशित, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाची शब्द कहते हैं। वेरी गुड। आरुषि भारती, आरुषि भारती, आरुषि। यस मैम। हाँ बताइए बेटा, समूहवाचक शब्द किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु या किसी भी आरुषि, व्हाट हैपेंड बेटा? यस। हाँ बताइए। यस मैम, अभी लर्न नहीं हुआ है। अभी लर्न नहीं हुआ है, क्यों? ओके, एक दो बार और सुनो, उसके बाद से लर्न हो जाएगा। अंशिका, चलो बताओ बेटा। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाची या समुदायवाचक शब्द कहते हैं। वेरी गुड। आरुषि, आपको क्या नाम है? आरुषि भारती ना, आपको इसलिए नहीं लर्न हुआ है क्योंकि आप बुक का भी हेल्प ले रहे हो। मैं बार बार बोलती हूँ कि जब आप ग्रामर पढ़ रहे हो, व्याकरण पढ़ रहे हो, तो उस समय बुक ओपन ना करें, क्योंकि आधा दिमाग बुक पे जाता है, आधा मेरी तरफ। तो ना मेरी बातें आप सुन पाते हो और ना ही बुक की तरफ ध्यान दे पाते हो, क्योंकि बुक का भी अलग है, बुक जो भी है, बुक का एक अलग ही भाषा है या परिभाषा है, और मेरी भाषा व्यवहारिक तौर पे है। तो जो व्यवहारिक तौर पे आप याद कर लोगे, उसको ये ग्रामेटिकल भाषा नहीं लर्न कर पाओगे। बार बार नहीं, एक नहीं, कई बार मैं बोल चुकी हूँ कि जब मैं व्याकरण पढ़ा रही हूँ तो आप लोग बुक का सहारा ना लो। इसी वजह से जब माइंड डाइवर्ट हो जाता है तो ना आप इधर के रह पाते हो ना उधर के रह पाते हो। इस डेफिनेशन में, इस परिभाषा में ऐसा कुछ नहीं है जो कि नहीं लर्न हो सकता है। यशराज, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के नाम समूह को बोध कराने वाले, बोध नहीं बेटा, बोध, बोध या ज्ञात या ज्ञान को कराने वाले वस्तु को नाम शब्द को नहीं। फिर से बोलो, आराम से बोलो, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से बोलिए, सोच समझ के बोलिए यशराज। किसी भी व्यक्ति या वस्तु को, किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को ही समूहवाचक शब्द कहते हैं। फिर से बोलिए यशराज। किसी भी व्यक्ति या वस्तु को समूह बोध कराने वाले के नाम को समूहवाचक कहते हैं। हो गया। ओके, लर्न तो हुआ है, बट थोड़ा सा प्रॉपर वे में लर्न करो यशराज, ठीक है? अभी अच्छे तरीके से नहीं लर्न हुआ है ना? लर्न करिए, लर्न हो जाएगा,
लगभग लर्न हो चुका है आपको। हो गया। ओके आरुषि बताइए। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह को बोध कराने वाले शब्द को समूहवाचक या समुदायवाचक शब्द समुदायवाचक। कहते हैं। ओके वेरी गुड बेटा। अनुज, अनुज। यस मैम। हाँ बेटा गुड मॉर्निंग। बताइए समूहवाचक किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु के बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक शब्द कहते हैं। वेरी गुड कीप इट अप। सिमरन, सिमरन अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा बताइए समूहवाचक शब्द किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को समुदायवाचक या समूहवाची शब्द कहते हैं। ओके वेरी गुड बेटा। आशुतोष अनम्यूट योरसेल्फ। आशुतोष। यस मैम। हाँ बताइए बेटा समूहवाचक शब्द किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाची या समुदायवाचक शब्द कहते हैं। वेरी गुड बेटा। प्रियांशु अनम्यूट योरसेल्फ। प्रियांशु। यस मैम। बताइए बेटा अब लर्न हो गया आपको? किसी के कोई या किसी भी व्यक्ति या वस्तु, फिर से बताइए। किसी भी हम्म वस्तु या व्यक्ति हम्म के समूह हम्म ने क्या कर रहे हो बेटा? खिचड़ी पका रहे हो उसी में? हाँ ऐसा इसमें क्या है जो कि आपको नहीं लर्न हो पा रहा है? सुन सुन के लर्न हो जाना चाहिए। जैसे गाना सुन सुन के लर्न कर लेते हो, इतने सारे कम से कम 6-7 बच्चे बता दिए। सुन सुन के आपको लर्न हो जाना चाहिए। अभी सुनते रहो फिर अभी पूछेंगे तुमसे। त्रिशा, त्रिशा गुप्ता, नीतीश चौहान, त्रिशा गुप्ता, नीतीश चौहान। यस मैम। त्रिशा सुना बताइए समूहवाचक शब्द किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराने वाले हाँ सब को हाँ समूहवाचक शब्द कहते हैं। ओके वेरी गुड बेटा। नीतीश चौहान, हर्ष कुमार, हर्ष वर्मा, हर्ष कुमार वर्मा अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ बताइए बेटा समूहवाचक शब्द किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराने वाले शब्द को समूहवाची शब्द कहते हैं। ओके वेरी गुड। सिमरन, सिमरन नहीं आपने तो बता दिया है। पीयूष गिरी, पीयूष, पीयूष गिरी, वंश यादव, सत्यम सिंह। देखिए ये सब जितने बोल रहे हैं ना ये सब घूमने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे नहीं है। पीयूष गिरी, वंश यादव एंड सत्यम। जब ना क्वेश्चन आंसर होला ना तो मैं जैसे पूछेली मानी पहले ना जैसे ना पूछेली बाद में जाके जैसे पूछेली मैंने कि निमन समझ गेली ऐसा तब पूछो। वंश यादव, वंश यादव, जैसे नीतीश चौहान, जैसे चाबी का छल्ला, चाबी का गुच्छा। आ रही हो
एक बार और रिवाइज कर दे रहे हैं। समूहवाची को हम समुदायवाचक के नाम से भी जानते हैं। जहां पर एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है, वहां समूहों का बोध होता है, उसे ही हम समुदायवाचक शब्द कहते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराने वाले, ज्ञात कराने वाले या पता कराने वाले शब्दों को ही समुदायवाचक शब्द या समूहवाचक शब्द कहते हैं। इतना तो सबको लर्न हो गया था ना? सबको लर्न हो गया था? अब आते हैं कुछ, जैसे में चाबी है, जहां पर कई सारी चाबियां हैं, अर्थात चाबियों का समूह है, उसको हम गुच्छा के नाम से जानते हैं, है ना? जहां पर चाबियों का समूह होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? गुच्छा के नाम से। ठीक है। अगर केलों का समूह है, जहां पर कई सारे केले हैं, अगर 12 केले हैं तो वहां क्या होता है? दर्जन होता है, डजन होता है। ठीक है। अगर जूता है, 2 पेयर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जोड़ा। अगर 2 जूते हैं, जूतों का एक पेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं? जोड़ा। एक जोड़ा जूता। ठीक है। जैसे में सेना है, सेना का समूह है, ठीक है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? सेना के समूह को हम किस नाम से जानते हैं? टुकड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है। सेना की टुकड़ी आ रही है। ठीक है। कूड़ा है, कूड़ा है, बहुत सारा वहां कूड़े का ढेर लगा हुआ, नहीं आदमी बोलचाल में कह देता है वहां कूड़े का ढेर लगा है, यानी अगर जहां पे कूड़े ज्यादा होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ढेर। लकड़ी है, लकड़ियों का समूह है, कपड़ों का समूह है, उसको हम क्या बोलते हैं? गट्ठर। वो देखो लकड़ियों का गट्ठर लेके जा रहा है, देखो सर पे अपने कपड़ों का गट्ठर लेके जा रहा है ना? ये तो आम बोलचाल की भाषा में हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। फूल है, कई सारे फूल अगर एक जगह हम इकट्ठा कर देते हैं, समूह बना देते हैं, उसको तो क्या कहलाता है? गुलदस्ता, है ना? गुलदस्ता होता है। भेड़ है, बकरियां हैं, उनका अगर समूह आ रहा होता है तो हम यह कहते हैं कि देखो भेड़ बकरियों का रेवड़ आ रहा है। ठीक है। झुंड आ रहा है। कई सारे राज्यों के समूह को हम संघ कहते हैं। कई सारे राज्य होते हैं, उनके समूह को हम संघ कहते हैं। ठीक है। यात्री हैं, बहुत सारे यात्री हैं, सत्याग्रही हैं, उनको हम जत्था के नाम से जानते हैं, है ना? कई सारे यात्री हैं या यात्रियों का समूह है, सत्याग्रहियों का समूह है, उनको हम जत्था के नाम से जानते हैं। बहुत सारे तारों का समूह है, नक्षत्रों का समूह है, उसको हम मंडल के नाम से जानते हैं। तारों के समूह को या नक्षत्रों के समूह को हम मंडल के नाम से जानते हैं। जैसे मोतियों की माला, मोतियों का समूह है, कई सारे मोती लगे हुए हैं, एक दूसरे से गुथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उनको हम माला के नाम से जानते हैं। ठीक है। जैसे कोई भक्त है या गायक हैं, गायकार हैं, उनको उनका अगर समूह हो तो हम कहते हैं उनको मंडली, गायकों की मंडली, है ना? देखो मंडली बैठी हुई है, गाया जा रहा है। ठीक है। और है लोग, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हैं, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हैं तो हम क्या कहते हैं? लोगों की भीड़ वहां पे है ना? भीड़ जमा हुई है, वहां पे लोगों की भीड़ जमा हुई है। ठीक है। और है विद्यार्थी, जहां पर विद्यार्थियों का समूह होता है, जहां पर विद्यार्थियों का समूह होता है वह क्या कहलाता है? कक्षा। क्या कहलाता है? कक्षा। जहां पर पर्वतों का समूह होता है वह श्रृंखला कहलाता है, श्रृंखला या माला, है ना? नोटों का समूह हो उसे गड्डी, नोटों के समूह को क्या कहते हैं? गड्डी। मधुमक्खियों का अगर समूह है, छत्ता कहते हैं, है ना? लताओं का अगर समूह है उसको कुंज कहते हैं। जहां लताओं का समूह होता है उसको हम कुंज कहते हैं। ठीक है। कुछ समझ में आया? लर्न हुआ? एक बार और रिपीट करा दे रहे हैं। भेड़ बकरियों के समूह को हम रेवड़ के नाम से जानते हैं, पर्वतों के समूह को श्रृंखला के नाम से जानते हैं, मोतियों के समूह को
माला के नाम से जानते हैं। फूलों के समूह को गुलदस्ता के नाम से जानते हैं। जहाँ राज्यों का समूह होता है उसे संघ के नाम से जानते हैं। जहाँ यात्रियों का या सत्याग्रहियों का समूह होता है उसे जत्था के नाम से जानते हैं। जहाँ टिड्डियों का समूह होता है उसे दल के नाम से जानते हैं। जहाँ विद्यार्थियों का समूह होता है उसे कक्षा कहते हैं। जहाँ चाबियों का समूह होता है उसे गुच्छा कहते हैं। जहाँ अंगूरों का समूह होता है उसे भी गुच्छा ही कहते हैं। अंगूर का गुच्छा है ना। जहाँ पर जूतों का समूह होता है यानी जूते का पेयर होता है उसे हम जोड़ा कहते हैं। जहाँ लोगों का समूह होता है उसे भीड़ कहते हैं। जहाँ कूड़े या कचरे का ढेर लगा ज्यादा होता है उसको हम ढेर के नाम से जानते हैं। जहाँ भक्त होते हैं, कई सारे भक्त होते हैं या फिर गायकार होते हैं, उनके समूह को हम मंडली कहते हैं। तारों के समूह को या नक्षत्रों के समूह को हम मंडल कहते हैं। तारों के समूह को या नक्षत्रों के समूह को हम मंडल के नाम से जानते हैं। जहाँ कपड़ों का ढेर होता है, कपड़ों का ज्यादा समूह होता है, लकड़ियों का समूह होता है, उसे हम गट्ठर के नाम से जानते हैं। अब लर्न हो गया, लर्न हुआ, पूछा जाए। फूलों के समूह को गुलदस्ता कहते हैं। लर्न हुआ कुछ? पूछूं? हाथ उठाओ, लर्न हुआ कि नहीं? किस किस को लर्न हो गया? रेज योर हैंड। उज्जवल तो तारा गिन रहा है क्या? उज्जवल तारे गिन रहे हो क्या ऊपर दिन में ही? हाँ, या कुछ कुछ ज्यादा ही चिंता वाली बात हो गई है? सर पे बोझा आ गया है क्या तुम्हारे? उज्जवल क्या सोच रहा है, क्या खाऊंगा या क्या पहनूंगा? हाँ, अभी तो खाने पहनने का ही दिन है, यही सोच रहे हो गया आप? उल्लू। ओके अनुज, अनुज अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ बताइए बेटा। जहाँ मोतियों का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक एक मोतियों को एक दूसरे से जोड़ करके जो बनाया जाता है उस मोतियों के समूह को हम क्या कहते हैं? ये तो सबसे इजी है बेटा। मोतियों का क्या बनता है? मोतियों का जब समूह मिलता है तो क्या बनता है? माला। जहाँ लोग इकट्ठे हुए रहते हैं, जहाँ लोगों का समूह रहता है उसको हम क्या कहते हैं? भीड़। ओके। अंगूरों के समूह को क्या कहते हैं? हाँ, गुच्छा। जहाँ चाबियों का समूह होता है उसे क्या कहते हैं? चाबी गुच्छा, उसे गुच्छा गुच्छा कहते हैं। जहाँ कूड़े और अनाजों का बहुत सारा संग्रह होता है, जहाँ कूड़ों का संग्रह होता है, जहाँ अनाजों का संग्रह होता है, उसे क्या कहते हैं? ढेर। ओके, वेरी गुड बेटा। उज्जवल अनम्यूट योरसेल्फ। उज्जवल, यस मैम। दिन में तारे दिख रहे थे क्या आपको? हाँ? नो मैम। हाँ, नो। ऊपर क्या देख रहा था? अच्छा बताओ। जहाँ फूलों का समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? फूलों के समूह को? उज्जवल, हाँ, यस मैम। फूलों के समूह को क्या कहते हैं? क्लोज योर बुक उज्जवल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज योर बुक। हम क्लोज है। हाँ तो बताइए, जहाँ फूलों का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैम गुलदस्ता। गुलदस्ता कहते हैं। ओके। और जहाँ लोगों का समूह होता है, बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? उज्जवल,
जहाँ बहुत सारे, अभी बाहर रूम के बाहर निकलो अपने और देखो वहाँ बहुत सारे लोग जमा हुए हैं, उनको क्या कहोगे? मैम मम्मी से आके क्या बोलोगे कि वहाँ किसकी भीड़ लगी हुई है? मैम लोगों की। तो क्या जहाँ लोग जमा होते हैं, एक जगह संग्रह होता है उन सबों का, उनको क्या कहते हैं? भीड़। भीड़, उल्लू। बस बस बदमाशी में दिमाग चलता है, पढ़ाई में दिमाग चलता ही नहीं है इनका। मालाओं के समूह को क्या कहते हैं? जहाँ माला का समूह होता है, मोतियों के समूह को क्या कहते हैं? यशराज, यशराज। यस हाँ बेटा बताइए, मोतियों के समूह को क्या कहते हैं? मैम माला। माला, गुड। और लकड़ियों का जहाँ समूह होता है, संग्रह होता है, उसे क्या कहते हैं? गट्ठर। गट्ठर, गुड, वेरी गुड। फूलों का जहाँ समूह होता है उसे क्या कहते हैं? गुलदस्ता। जहाँ तारों का समूह होता है उसे क्या कहते हैं? मैम बंडल। तारों का बेटा, बंडल या मंडल? मंडल। मंडल, अच्छा। ये बताइए, जहाँ सेना का भीड़ होता है उसे क्या कहते हैं? जहाँ सेना, कई सारी सेना आ रही होगी, उसे क्या कहते हैं? टुकड़ी। टुकड़ी, गुड। टिड्डियों का अगर समूह आ रहा होगा तो क्या बोलोगे? किसका क्या आ रहा है? धल। धल नहीं बेटा, दल। दल। ओके, वेरी गुड। अंशिका, अंशिका सिंह। यस मैम। हाँ बेटा, ये बताइए, जहाँ लताओं का समूह होता है उसे क्या कहते हैं? कुंज। कुंज, हाँ। बकरियों के समूह को क्या कहते हैं? रेवड़। रेवड़, ओके। चाबियों के समूह को क्या कहते हैं? गुच्छा। अंगूर के समूह को क्या कहते हैं? गुच्छा। अनाजों के संग्रह को क्या कहते हैं? जहाँ अनाज ढेर। हो, अच्छा। ढेर। ओके, वेरी गुड बेटा। थैंक यू मैम। अंशित, अनम्यूट योरसेल्फ, अंशित। अंशित गुप्ता। यस मैम। मधुमक्खियों के समूह को क्या कहते हैं? हाँ, मधुमक्खियों के समूह को छत्ता। छत्ता कहते हैं। नोटों के समूह को क्या कहते हैं? गड्डी। गड्डी। आ रही, अभी आ रही। फूलों के समूह को क्या कहते हैं बेटा? गुलदस्ता। ओ, गुलदस्ता नहीं बेटा, गुलदस्ता। ओके, गुड। यश, यशवर्धन। यशवर्धन। यस मैम। यस मैम। तबीयत खराब है क्या बेटा आपकी? नो मैम। तो ऐसे क्यों एकदम धीमे धीमे आवाज में बोल रहे हो? कुछ हुआ तो नहीं है ना? नो मैम। मार पड़ी है? नो मैम, मार नहीं पड़ी है 2-4 दिन से। अच्छा, 2-4 दिन से मार नहीं पड़ी, उसके पहले पड़ती थी क्या? नहीं, डांट पड़ती थी। दांत पड़ती थी, अब नहीं पड़ी है? नो मैम। अच्छा, बदमाशी छोड़ दिए हो? यस मैम। अच्छा, चलो, कम से कम उस चीज को स्वीकार तो किए कि आप बदमाशी करते थे। अच्छी बात है, स्वीकार करना। लोग तो स्वीकार भी नहीं करते हैं। चलिए बताइए, 2 अगर जूते होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? 2 अगर जूते होंगे तो गड्ढा। नहीं बेटा, जोड़ी। जोड़ा, हाँ जोड़ी। जोड़ा, जोड़ा या जोड़ी, हाँ जो भी हो।
अगर 12 दर्जन केला होगा, 12 केला होगा, केलों का समूह होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? 12 दर्जन केला होगा तो मैम हाँ, 12 केला होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैम दर्जन। उसी में तो छुपा हुआ है 12 दर्जन। दर्जन 12 केला अगर होगा उसे हम क्या कहेंगे? दर्जन। दर्जन अंगूर, अंगूर कई सारे अंगूर होंगे, अंगूरों का समूह होगा, उससे हम क्या कहेंगे? गुच्छा कई सारे चाबियों का समूह होगा, उसे क्या कहेंगे? उसे भी गुच्छा ओके, गुड, वेरी गुड।